इफिसियों उसका 5 उसके 16 अध्याय में परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वो ऐसा दिन है जहां हर जगह बुरे काम हो रहे हैं। आप कोई सा भी न्यूज चैनल खोल करके देखेंगे तो हर जगह आपको बुराइयों का ही समाचार मिलेगा। कहीं भी आपको कोई भी गुड न्यूज नहीं मिलेगा। हर जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर जगह देश एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं, चोरी हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, रेप के केसेस हो रहे हैं, गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है। तो इतना सब चीज़ हो रहा है जहाँ की कोई भी एक भी न्यूज़ आपको या फिर समाचार आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आने वाला समय बुरा कैसे है? बुरा ऐसे है कि जब लोग एक दूसरे को मारेंगे, झूठ इतना बढ़ जाएगा कि सच का कोई विश्वास ही नहीं करेगा। देश एक दूसरे के ऊपर इतनी चढ़ाई करेगी कि महंगाइयां बढ़ जाएंगी, खाने के लिए लोग तरसेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पहले ही आगाह करता है कि मेरे प्रिय भाई बहनों, दिन बुरे हैं। इसलिए आज जो अवसर हमारे पास है, अवसर कौन सा अवसर? सच्चाई को जानने का, अनंत जीवन को जानने का। क्योंकि हर एक व्यक्ति मरेगा, और जब वो मरेगा तो वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा जहां पर उसका न्याय होगा। यीशु मसीह उसका न्याय करेगा कि उसने धरती पर कैसा जीवन को बिताया है। क्या उसने पापों की तौबा किया? क्या उसने एक सही जीवन को बिताया? अगर नहीं तो उसका पाप जो है वो उसको ना बुझने वाली आग में डाल दिया जाएगा, जिसे हम नरक कहते हैं। और यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने पापों के ऊपर तौबा किया है, अपने जीवन को सही तरीके से बिताया है, एक धर्मी जीवन को बिताया है, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आपका न्याय होगा तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आप अनंत जीवन के भागीदारी होंगे। क्योंकि यीशु मसीह वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अनंत जीवन एक बहुमूल्य है। क्योंकि आज यहाँ पर कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल, कोई 70, कोई 80, कोई 100, 120, लेकिन हमें स्वर्ग में जाना है, या फिर जहां पर भी इंसान जाएगा न्याय के बाद, वहां उसको अनंत काल के लिए जीना है। अगर वो नरक में जाता है तो वहां पर ना बुझने वाली आग, अनंत काल की पीड़ा और अनंत जीवन वहां पर उसको बिताना पड़ेगा, जो कि बहुत दुख भरा रहेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यही साल में आप अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयारी कर सकते हैं। बुराई से अलग रहें, व्यभिचार से अलग रहें, पाप से दूर रहें और हर समय परमेश्वर की व्यवस्था पर चलें, उसको अपना उद्धारकर्ता माने। यदि अभी तक आपने कोई पाप नहीं छोड़ा है, यीशु मसीह को ग्रहण करें, पाप को छोड़े अपने जीवन से, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है हमारा न्याय करने के लिए। और यदि आप दोषी ठहराए गए तो पाप, अनंत काल का जो दुख है वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहराए गए तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसके साथ स्वर्ग में बैठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। पवित्र रहें जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।